हाईजैक किया एयर इंडिया का जहाज तालिबान ने किया है, हमारे जर्नलिस्ट को मारा है, ये हम नहीं भूल सकते, लेकिन फौरन भूल गए इसलिए कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो सर वो खालिद साहब वही फिर आप जो कुछ हिस्ट्री का हवाला आप दे रहे हैं उसको देखते हुए तो यही लगता है कि यही वो तालिबान जो पहले भी कमिटमेंट्स बहुत सारी मुख्तलिफ करते रहे लेकिन उन्होंने अमल कुछ और किया। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से दुआ से इस बार भी कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा? मुजम्मिल असलम साहब का भी कमेंट शामिल कर लेती हूँ। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, अब वज़ीर आला ने भी कुछ देर पहले सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब या जो अफ़गान पॉलिसी बनाई जा रही है वफाक की तरफ से उसको एतमाद में लिया जाए। इनफैक्ट कल जब जो इजलास था जिसमें वज़ीर आला को इन्वाइट किया गया था उसमें उनकी जगह आप गए थे, तो कल वो उसमें गए नहीं, आज वो एतमाद में लेने की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि जब आपने वो पॉइंटर्स जो कल बात हुई वो डिस्कस किए उस पर वज़ीर आला का मौक़िफ़ था क्या? सर गालिबन कुछ डिस्कनेक्टिविटी हुई है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं मुजम्मिल साहब से और इस बात का जवाब लेंगे। सर मैं आपसे पूछ ही रही थी खालिद साहब, क्या तालिबान को हम रोक सकेंगे? ये जो कोशिश हम कर रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, जिस तरह से अब हम उनको बाकायदा जवाब दे रहे हैं और अभी भी 70 फर्जियों को हलाक करने की जो अभी सिक्योरिटी जराए से खबर आ रही है, इसके अलावा जो दीगर चैनल हम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू तालिबान को रोक सकेंगे सर? देखिए, दो चीजें होती हैं। कभी हमने अफगानिस्तान साइड पर अपनी दो चीजें नहीं शो की थी, एक सलाहियत नहीं शो की थी और एक हौसला नहीं शो किया था। वो हिंदुस्तान की तरफ तो हमने पहले भी किया और इस दफा मई में भी किया। ये पहली दफा है कि उनको एक कॉस्ट बताई गई है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको एक कीमत देनी पड़ेगी, और वो एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी उनमें पैदा हमने किया है। जैसे हमने कहा कि टारगेटिंग स्ट्रेटजी करके, फोकस करके, ये सिर्फ टीटीपी को नहीं पहुंची, ये तालिबान जो हुकूमत है काबुल में, जाहिर है उनको भी ये मैसेज चला गया है कि हम इस वक्त कीमत आपसे लेंगे। या जब आप कह रही हैं कि ये चलेगा कि ये नहीं चलेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि ये वैसे ट्रेडिशनली नहीं चलता रहा, लेकिन चाइना की बहुत बड़ी सीपैक की वजह से इंटरेस्ट इसी रीजन में है, सऊदी अरब के बहुत स्टेक्स हैं इस एरिया में, पाकिस्तान का भी एक भी एग्रीमेंट हुआ डिफेंस का। तो मेरा वे फॉरवर्ड ये सजेस्ट करूंगा कि हमें चाइना को, सऊदी अरब को और यूएई या कतर खास तौर पर जो अभी इन्वॉल्व है जहां पे, इनको एंगेज करके मैं एक सजेस्ट करूंगा AAA, दैट मींस अश्योर्ड एक्शनेबल एग्रीमेंट करना चाहिए। अश्योर्ड का मतलब है जो ये सारे एश्योरेंस दे हमें। एक्शनेबल का मतलब ये है कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे अपने टेररिस्ट के खिलाफ, तो या आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी नीयत नहीं है, फिर हमें बता दें कि हम ले लेंगे। तो आई थिंक अश्योर्ड एक्शनेबल एग्रीमेंट अगर हमको कहें कि जो फॉलो किया जाए, जो अनफोल्ड होता नजर आए, ये नहीं है कि घरों को पहुंचे तो ये बिल्कुल ठीक। तो उनके सामने ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं कि या तो फिर आप यकीन दहानी जो करवा रहे हैं उस पर अमल करेंगे या फिर जो हो रहा है फिर उसको भुगते हैं। मुजम्मिल साहब, सर आप सवाल मेरा सुन चुके थे, जवाब दीजिएगा। जी जी जी, सवाल का जवाब ये था कि देखें, कल हम गए उधर और आपने मेरे 3 जवाबात भी उसमें सुने होंगे, क्योंकि 54 के करीब जो है पूरे पाकिस्तान में कैंप है, जिसमें 43 खैबर पख्तूनख्वा में, और 43 में से 7 कैंप से जो है बाकायदा तौर पे 2 साल से लोग जा रहे हैं और लाखों लोग गए हैं। अब 38 जो है नोटिफाई कर दिए गए हैं उनको भी कि ये भी खत्म कर दिए जाएं, और इसमें लाखों लोग हैं, और ये कहा जाता है 10 लाख से ज्यादा और 15-16 लाख से कम लोग हैं। पंजाब में सिर्फ 1 कैंप है, बलूचिस्तान में 10 कैंप है। तो ये हमने कल तजवीज रखी सामने कि देखें, ये जो है इस एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको हमें बाकायदा उनसे हैंडिंग ओवर, हमने अपनी जमीनें दी हुई उन्हें रहने के लिए, उनको मकानात बना के दिए हुए, हमने उनको ट्यूबवेल दिए हुए, स्कूल है वहाँ पे, बहुत सारे पब्लिक गुड्स हैं, वो वापस भी हमें लेने हैं, फिर उनकी अपनी भी वो चीजें हैं, एसेट्स हैं, बिलोंगिंग है। तो ये इसको एक तरीका और लायबल बनाया जाए, उसका लायबल पे जो एग्री किया गया, और उन्होंने कहा कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वजारत दाखिला, और वजारत दाखिला के जो वजीर हैं वो, और जो है केपी जो है इसमें बैठ जाए और जो है इन मामलात को तय करे, और फैसला यही है कि उनको भेजना है। हमने ये कहा कि जी बिल्कुल, आप वफाक की पॉलिसी है, ये वफाक ने किया हुआ है, लेकिन इनको डिग्निफाइड तरीके से भेजना होगा आपको। वो जब बॉर्डर में जाते हैं तो वहां पे भी बहुत तकलीफें हैं, केपी उनके सारे अखराजात बर्दाश्त कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, लेकिन वहां पे एक सिर्फ आपने बॉर्डर एग्जिट रखा हुआ है। ये 5-6 और भी जो एग्जिट है केपी में, उसको भी खोला जाए, उस पर भी इत्तेफाक हो गया। तीसरी चीज ये कि हमने कहा कि वहां पे बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, आप एक बॉर्डर कंट्रोल, पोर्ट कंट्रोल अथॉरिटी जो आपने खुद अप्रूव की हुई है, उसको जल्द से जल्द फाल करें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, उस पर भी वो हो गया। तो ये तमाम बातें जो है मैंने कल वजीर आला साहब को भी बता दी और मीडिया को भी बता दी। अब जो आप कह रही हैं कि वजीर आला साहब ने कहा कि मुझे इत्तेमाद में ले, मैंने स्टेटमेंट नहीं देखा, लेकिन मैं इसकी
गालिब इम्कान है कि उनका कहने का मतलब वही है, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो केपी वालों ने बैठना है साथ और जो एक डिग्निफाइड तरीके से जाना है, उसकी क्लैरिटी अभी होनी है। वो कल फोरम ने खुद कमेटी बनाई है, उसमें जो है बोल दिया गया, हिदायत दी है उन्होंने कि अपने इंटीरियर मिनिस्टर को कि ये चीज जो है आप केपी के साथ बैठ के करें, जी तो उससे इत्तेमाद साजी बिल्कुल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक। खालिद साहब ये फरमाइएगा सर, अमरीकी सदर ऑलरेडी वो जंगें रुकवा रहे हैं और बड़ा उनको शौक भी है इस बारे में, फिर वो अफगानिस्तान की जंग के हवाले से भी कह रहे हैं कि ये रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है, उनके लिए बड़ा आसान है। तो क्या वाकई ये इतना ही आसान है उनके लिए रुकवाना? क्योंकि हम ऑलरेडी एक मुझे वो याद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वो बग्राम एयरबेस के हवाले से बात की थी और असलहे की वापसी की डिमांड की थी। जी हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि उनके टीटीपी के मुतालिक उनके स्टेक्स क्या हैं या उनकी इंटरेस्ट क्या है। टीटीए जो है, जो अफगानिस्तान की है, उसके साथ उनके एक वर्किंग रिलेशन रहा है। एग्जिट करते वक्त उन्होंने जो टर्म्स तय की थी, उन्होंने कहा था हम इतनी कंपनसेशन दिया करेंगे आपको। बग्राम बेस मांगने की उनकी वजह यही है कि हमने आपको उधार दिया था और टेम्परेरी आपकी कस्टडी में दिया था। एक लॉजिक है जो अंडरस्टैंडिंग उनके दरमियान। टीटीपी डायरेक्ट थ्रेट नहीं करती अमेरिका को, टीटीपी पाकिस्तान को थ्रेट करती है। पहले तो अमेरिका को थ्रेट करती है दाइश और आईएसआईएस, वो उनके लिए वो थ्रेट है। और इसीलिए एक जिसको कहते हैं ना कंफ्यूजिंग स्टेट है कि किसके किस तरफ स्टेक्स हैं। यहाँ पे कुछ अलायंस ऐसे हैं 18-19 के करीब है, 5-6 जो धड़े हैं बहुत स्ट्रांग हैं। अब उनका नाम लेने का शायद आपके पास टाइम ना हो, लेकिन वो चाइना की तरफ कोई लुक फॉरवर्ड करते हैं, कोई रशिया के अलायंस ज्यादा रखते हैं, कोई मिडिल ईस्ट की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत पाकिस्तान से भी हमदर्दी रखने वाले एलिमेंट है। तो ये सबका इंटरेस्ट जो है वो कन्फ्लिक्टिंग है। प्रेसिडेंट ट्रंप की इंटरेस्ट भी इन दोनों पार्टियों से जिनके साथ हम स्टेक होल्डर हैं उस तरह ज्यादा नहीं है जितना वो दाइश और आईएसआईएस के। अगर वो होते तो जाहिर है वो शायद हमारी हेल्प भी करते या कॉर्ड करते। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि खालिद साहब जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा सर। हालिया कशीदगी में अफगान फोर्सेस की जानिब से हमारे जवानों की लाशों की बेहुरमती की गई। आज बीबीसी की जो खबर है उसके मुताबिक जो लाशें पाकिस्तान के हवाले की गई हैं उनमें बदतरीन तशद्दुद के निशानात हैं। सर, ऐसे इक़दामात से अफगान तालिबान क्या साबित करना चाहते हैं और दुनिया में क्या क्या तासुर जा रहा है इससे? सर देखिए किरण, मैं आपके प्रोग्राम में ये बता भी नहीं सकता। मुझे पता है वो क्या बेहरमती की गई है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, और इतनी बुज़दिलाना और इतनी शफ़ाक है कि वो मीडिया पर बताई नहीं जा सकती, क्योंकि आपके टेलीविजन पर बच्चे और बुजुर्ग भी देखते हैं इस प्रोग्राम को, तो मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन इतनी ब्रूटैलिटी है कि शायद आप अपने हर शख्स वेपन उठाने पर मजबूर हो जाए, इतनी ज्यादा लाशों की बेहरमती की गई है। और वो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो मैसेज क्यों देना चाहते हैं कि शायद हमारे लिए वो समझ रहे थे कि हम इसकी कीमत नहीं दे पाएंगे। जब आप सुलह की तरफ ज्यादा जाते हैं, हमारा 40 साल दोस्ती है उनके साथ, मैं खुद एज अ फाइटर पायलट इन्हीं कैंपों की प्रोटेक्शन करता रहा हूं। जब अफगानिस्तान के से उड़कर सोवियत यूनियन के फाइटर जहाज आते थे तो हम उनको चैलेंज करते थे इन कैंपों को बचाने के लिए कि यहाँ बमबारी ना करें। तो हमारी तो ये एसोसिएशन थी। और शायद उन्होंने अंडर एस्टिमेट इसी को किया कि शायद पाकिस्तान में हौसला नहीं है या फिर जैसे कैपेबिलिटी नहीं है। वो हमने दिखा दी है कि हम हिंदुस्तान की तरफ भी कर सकते हैं, वेस्ट की तरफ भी कर सकते हैं। अगेन नॉट बाय चॉइस, मैं तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी हमने अपनी उन कीमत उनको बता दी है एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, अबे हमें आगे चलना चाहिए। क्योंकि इस वक्त ओवरऑल मैं जब ग्लोबली देखता हूं तो सबसे ज्यादा खुश जो पॉलिसी मेकर या पॉलिटिशियन इंडिया में है। क्या जो काम हम नहीं कर सके थे, 7-0 का हिसाब नहीं हुआ, वो ऑपरेशन 2 सिंदूर कह रहे थे लॉन्च करना, उन्होंने कहा चले ऑपरेशन सिंदूर वहां से लॉन्च करवा देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फंड मांगता है और आपने ना तैयारी करनी होती है, ना राफेल खरीदने होते हैं, ना आपके जहाज गिरते हैं उसके अंदर। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे।